नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं ऐसे शख्स की जिन्होंने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी तो बदली ही, करोड़ों लोगों को भी प्रेरित किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नारायण मूर्ति जी की। 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के सिद्धलगट्टा में जन्मे मूर्ति जी के लिए शुरू से ही जीवन आसान नहीं था। एक आम परिवार से ताल्लुक रखने वाले मूर्ति जी ने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही पढ़ाई में आगे रहने की उन्होंने खूब कोशिश की। मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक पूरा किया। देश को गौरवान्वित करने का सपना उनकी आंखों में था, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। पहली नौकरी के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, मगर अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। 1981 में अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, पैसों की तंगी थी, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन मूर्ति जी और उनके दोस्तों ने डटकर हर चुनौती का सामना किया। मूर्ति जी की मेहनत और धैर्य का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इन्फोसिस एक छोटी सी कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक बन गई। अपने कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जहां सबको बराबरी का मौका मिलता था। ईमानदारी और पारदर्शिता पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। मूर्ति जी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति या कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है भरोसा रखने की, कभी हार न मानने की, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की। आज भी मूर्ति जी अपने काम और सोच से बहुतों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक सफल कंपनी नहीं बनाई, बल्कि देश को एक नई सोच दी, एक नई दिशा दी। भारत को दुनिया का आईटी हब बनाने का उनका सपना है और इस दिशा में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। मूर्ति जी हमेशा कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है। युवा पीढ़ी को अपने सपने साकार करने, देश के लिए कुछ करने की उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है। उनका मानना है कि सही दिशा और सोच से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नारायण मूर्ति जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए समर्पित हैं, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। मेहनत, लगन और धैर्य से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी कि मूर्ति जी की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों ही जरूरी हैं। तो अपने सपनों को जीने का हौसला रखो और कुछ ऐसा करो जो दुनिया को बदल दे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और सपनों का पीछा करते रहो।